हेलो दोस्तों, वेलकम टू चांस आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोगों का लेक्चर्स आज न्यू टॉपिक से है और चैप्टर ही बोलिए। जब इक्वेशन आज चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूँ। इक्वेशंस आपको बहुत लॉन्ग चैप्टर्स है, इसमें आपको 2 लेक्चर भी लग सकता है, 3 भी लग सकता है, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज जो है ना 8 9th मीन्स एक्सरसाइज आई तक होगा। एस आई मतलब अल्फ़ाबेटिकल में दे रखा है, तो एक्सरसाइज आई तक है। तो आपको मीन्स 8 एक्सरसाइज हो चुके हैं। तो 8 एक्सरसाइज है, तो मैं गारंटी नहीं सकता हूँ कितने लेक्चर्स में आपको मैं ख़त्म करूँगा, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये फुल वीडियो बनाऊँगा कि ताकि आपको जल्द से ख़त्म हो पाए। और जो ICSE नोट की बुक में देखा है वही क्वेश्चन सब मैं आपको कराता हूँ, क्योंकि इंट्रांस जैसे आपको पूछा जाता है उसी तरह के आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो स्मार्ट ट्रिक बताऊंगा और ज़्यादा लॉन्ग नहीं बताऊंगा, क्योंकि जहाँ पर अगर पुट द वैल्यू गियर द आंसर हो रहा है वहाँ पर आपको सीधा पुट द वैल्यू गियर द आंसर करने वाला हूँ, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत कम समय होता है और भी क्वेश्चन करना होता है। एक हर एक क्वेश्चन पर 2-2 मिनट नहीं देता है, क्योंकि किसी को 30 सेकंड के भी होता है, क्योंकि थ्योरी अगर आ रहा है स्टैटिक्स में आपको, तो स्टैटिक्स में आपको वहाँ पर आपको समझ जाएगा। स्टैटिक्स में आपको कुछ ऐसे होता है कि जो बस देख के लगाया जाता है, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर टाइम कंज्यूम करके दूसरे में क्वेश्चन में ज़्यादा देना पड़ता है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। और रह गया इसमें और लॉजिकल रीजनिंग भी है, तो पहले बिजनेस मैथमेटिक्स खत्म कर दे, फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिक्स पे आएंगे। तो आज के हमारा CA फाउंडेशन वालों के लिए बिजनेस मैथमेटिक्स के एक चैप्टर्स में कितने मिनट था, 4 मिनट पढ़ लिए। रेशियो पर परसेंटेज से लोअर था। अब आ रहा दूसरा हमारा चैप्टर है इक्वेशन। इसमें आपको बता दिया कि 8 एक्सरसाइज है, कितना लगेगा वो देखेंगे। तो आप मेरे चैनल से नए बार चैनल से सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर करना। और मेरे जो भी प्ले लिस्ट पे वीडियो पड़ा होगा वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप हर एक प्ले लिस्ट आपको खुल जाएगा। वहाँ से आप जाके सारे चीज़ देख सकते हो। वहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अगर जो भी डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे फेसबुक पर भाग में जाइएगा तो आपको वहाँ पर नंबर मिला, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। वहाँ से आप व्हाट्सएप नंबर में मेरे मैसेज कर सकते हैं जो भी आपको डाउट होगा तो। और दूसरा बात है कि लॉ के भी मैं लेक्चर्स आपको डालना शुरू कर दिया हूँ। आप लॉ के लेक्चर्स भी आप जाकर देख सकते हैं। कल से वो भी स्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि आपको काफ़ी वो भी डिले हो रहा था, तो भी मैं रखना शुरू कर दिया हूँ। उसमें भी आज न्यू टॉपिक होने वाला है। आप क्या उस वीडियो में बात करेंगे उस सब्जेक्ट के। पहले हम इसमें बिजनेस मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो चलिए हम दोस्तों ज़्यादा डिले नहीं करके हम इक्वेशन चैप्टर निकालते हैं और इक्वेशन चैप्टर के पहले बारे में जानते हैं। उसके बाद में एक एग्जाम्पल के साथ सब करेंगे। जो ऐसे बुक को दिखा वही कराने वाला हूँ, क्योंकि इंट्रांस वालों इसी तरह कुछ ज़्यादा आपको लॉन्ग तरीके से मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि लॉन्ग तरीके से आपको लेंदी हो जाएगा। और आप फिर स्मार्ट ट्रिक नहीं सीख रहे, कैलकुलेटर ट्रिक और कैलकुलेटर सिखाएंगे जो भी जिससे होगा। तो आपको मतलब जितना शॉर्ट हो सके उतना मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आपको ICSE की बुक निकालिए, हम भी निकालते और साथ में पढ़ते हैं। तो दोस्तों मेरा टॉपिक ये इक्वेशन चैप्टर्स की बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 आपको ऊपर दिख रहा होगा। चैप्टर नंबर क्या है, 2 है। और हमारा इक्वेशन टॉपिक हो गया। अब इसमें आपको क्या क्या जानना जरूरी है, जो मैं आपको कॉपी में कुछ लिखाऊंगा, इंट्रोडक्शन लिखाऊंगा, इक्वेशन किसको कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह को लिखने में कुछ क्वेश्चन माना जाएगा, तो हर बात आपको इसमें बताने वाला हूँ। जैसे आपको नीचे क्या दिखा है, डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन। उसके बाद में एप्लीकेशन इक्वेशन है। कार्डिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, मेथड ऑफ सॉल्विंग 3 लीनियर इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल दे रखा है। जो जिसमें दे रखा है वही बात आपको पढ़ाने वाला हूँ। साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 अननोन्स, सिंपल इक्वेशंस, नेचर ऑफ रूट कैसे निकालना जाएगा, या किसको कहता है, जो बात इसमें आपको आते रहेगा, क्योंकि इसमें 8 एक्सरसाइज बता दिए। तो एक बार में आपको सारे बताऊंगा, जैसे जैसे एक्सरसाइज एक एक खत्म होगा उसी तरह आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो ये जितने भी सारे बात आपको ओवरव्यू में दे रखा है। चैप्टर ओवरव्यू मतलब आपको इसमें क्या क्या मतलब आप पढ़ने वाले पहले बता दें ना आपको। ओवरव्यू में रखा होता है कि आप इस चैप्टर में आपको ये चीज़ मतलब जानना जरूरी है, पढ़ना है, तो आपको ये बता दिया। अब चलते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज अगर एक है तो उसके पहले क्या क्या आपको दे रखा है वही बात आपको पढ़ाने वाला। पहले तो इक्वेशन की क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन थोड़ा जान ले तो लिख देते हैं आपको, ताकि आपको समझ में भी आ जाए। चलिए मैं कॉपी निकालता हूँ, फिर आपको लिखाता हूँ इक्वेशन के बारे में। तो ये दोस्तों टॉपिक लिखते हैं, हमारा क्या है, इक्वेशन।
इक्वेशन किसको कहते हैं, ये आपको पढ़ना है ना, बिल्कुल। तो दोस्तों आइए, इक्वेशन का मतलब होता क्या है, आपको मैं एक डेफिनेशन आपको लिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल आप लिखिए। इक्वेशन इज defined to be a mathematical statement of equality। कितना मजेदार आपको डिफिनेशन दे रखा है। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन इज डिफाइंड मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, जो हमारा क्या इक्वालिटी होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। जैसे आपको इक्वालिटी मतलब बता दिया जाए तो आपको मैं अभी बता दूँ इक्वालिटी क्या होता है। आप सबसे पता चला इक्वालिटी मतलब इक्वल, हमारा उसका साइन क्या होता है, ऐसे आपको पता ही है इक्वल का साइन क्या होता है। इसी तरह इसको हम क्या, अगर मतलब इक्वालिटी की बात की जाए तो क्या होता है, इफ इक्वालिटी इज ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, इफ द इक्वेशन इज ऑफ्टन कॉल्ड कंडीशनल इक्वेशन। आपकी इक्वेशन में बहुत तरह की इक्वेशन आएगा, वो आपको बस देखने को मिलेगा। तो ये एक एग्जांपल जान लेते हैं, एग्जांपल से आपको थ्रू पता चल जाएगा कि क्या होते हैं। आपको इसमें एक और बात जानना जरूरी क्या है दोस्तों, ये बता रहा हूँ आपको। इफ द इक्वालिटी इज ट्रू, एक मिनट ये थोड़ा पेन हो रहा है, इसको थोड़ा सही से लगाते हैं दोस्तों। इफ द इक्वालिटी इज ट्रू फॉर all value of the variable involved, the equation is called क्या होगा, एन आइडेंटिटी। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल समझते हैं। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। आपको जो एग्जाम से में इम्पोर्टेंट है, खास कोई ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा देर बताने का। जो चीज़ आपको नहीं आने वाला उनमें मैं बहुत कम समय देने वाला हूँ, कि बाकी और भी क्वेश्चंस करना होता है और चैप्टर्स आपको खत्म, क्योंकि अभी तक चैप्टर 2 में है, बहुत सारे बाकी है। तो जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा वो ज़्यादा मैं आपको फोकस कराने वाला हूँ, उस पर आपको ज़्यादा मैं ध्यान देने वाला हूँ। तो आइए एग्जाम्पल सब इक्वेशन की समझ लेते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल क्या है कि अगर x प्लस 2 क्या है, x प्लस 2/3 और प्लस x प्लस 3/2 इक्वल टू, अगर 3 होगा तो हमारा क्या होगा, ये क्या होगा हमारा, ये एक तरह से क्या होगा, इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं, एक बार सोल्व करते हैं और x की वैल्यू कितना आता है एक बार ट्राई करते हैं। आइए, ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों में एलसीएम करेंगे तो हमारा ये 6 हो जाएगा, कितना होगा 2x प्लस क्रॉस हो जाएगा ना, क्रॉस को मतलब ये भी समझ, अगर ये लेटर क्या 3 है और ये 2 है तो इसमें से एलसीएम लो तो 3 तो क्या आ जाएगा 6 आएगा। तो ये 3 है तो क्या लगेगा इसको लिए कि 6 आने के लिए कितना होगा 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई 2x प्लस 4 प्लस, और ये 2 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 6 आएगा। 3 से कीजिए 3x प्लस 3 3 9 इक्वल टू ये 3 के 3 दे रखा है। ओके दोस्तों, आगे आइए, और 2 3 5x प्लस 9 4 30 बाई 6 इक्वल टू 3। अब इसको उधर कर दे, 5x प्लस 30 इक्वल टू 18। ये क्या आ रहा है 5x इक्वल टू, उधर जाएगा तो और माइनस हो जाता है 18 में से 30 गया तो 5 मीन्स x इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है 1।
क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है। ओके, ये आपको क्या हो गया, अगर ये आपको दे रहा था इक्वालिटी, यानी कि आपका ये क्या हो रहा है, आपको ट्रू हो रहा है कि हाँ आपको एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। दूसरा आंसर आपको आएगा ही नहीं, कितना भी कुछ कर ले एक्स इक्वल क्या आएगा, 1 ही होती है। हमारा क्या है, होल्ड ट्रू ओनली फॉर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब आइए आपको मैं बताता हूँ एक दूसरा बात। अब आपको एक और बात जानना जरूरी, क्या जानना जरूरी है कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। मुझे पता है आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर शुरुआत करें तो कुछ बात आपको मैं बस बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और रूट ऑफ द इक्वेशन किसको कहते हैं दोस्तों, इसका डिफिनेशन भी आपको बता देता हूँ। लिखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which क्या है, satisfy an equation is called, क्या हो जाएगा, solution of the equation, solution of the equation। ये आपको बस डिफिनीशन याद करना जरूरी है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ रहा है ऐसे आपको डिफिनीशन वहाँ पर दिया गया होगा और लिखेगा ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है कि लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है, जो भी एक करके आपको दे देगा डिफिनीशन के थ्रू। एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आते हैं, लेकिन ऐसे डिफिनीशन के थ्रू अभी 4 ऑप्शन थे, तो अगर आप पता नहीं है तो कुछ भी लगा दोगे ना, इसलिए आपको ये डिफिनीशन जानना जरूरी है। क्या डिफिनीशन लिखा गया है, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which satisfy an equation is called solution of the equation। बस छोटा सा आपका ये डिफिनीशन है, ये आप जरूर याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, फिर अब आपको आते हैं अगले डिफिनीशन, आपको क्या जानना जरूरी है। तो अगला डिफिनेशन आपको जानना है कि लीनियर और सिंपल इक्वेशन, आपको ओवरव्यू में आपको दिखा था, लीनियर और सिंपल इक्वेशन किसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए, लीनियर क्या दोस्तों, लीनियर और सिंपल इक्वेशन किसको कहते हैं दोस्तों, इसका भी डिफिनेशन थोड़ा जान लेते हैं। जो चैप्टर ओवरव्यू दे रहा है उसका डिफिनेशन थोड़ा मालूम तो होना चाहिए, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। तो क्या होता है इसका डिफिनेशन दोस्तों, लिखिए, एन इक्वेशन इन व्हिच हाईएस्ट पावर, क्या दोस्तों, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज, द वेरिएबल इज क्या इज 1। क्या आएगा, वेरिएबल कितना चाहिए, 1 इज कॉल्ड लीनियर और सिंपल इक्वेशन। आपको समझ आएगा नहीं दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ आया होगा, मुझे यकीन आपको समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब अब इसका एग्जाम्पल भी ले लेंगे, बिल्कुल ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, क्या वाला वेरिएबल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। मीन्स एग्जाम्पल ले लेते हैं एक लीनियर इक्वेशन के, मान लो 8x + 17x - 3 = 4, 4x - 9 +
पावर, ये थोड़ा आपको लॉन्ग रहेगा, लेकिन सिंपल वेरिएबल इसके जो पावर है ना क्या होना चाहिए 1। आप सिंपल से भी लिख सकते हैं यार, इसमें कोई जरूरत नहीं है। अब आइए क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। जो भी लिखना है आपको लिख सकते हैं। इसके वेरिएबल क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों 1 होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या, सॉरी y लिखा गया 4x से क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है एन इक्वेशन हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 इज कॉल्ड लीनियर और सिंपल इक्वेशन। उसका क्या है, पावर में क्या है 1 है ना, वो जो वेरिएबल का पावर 1 है उसको क्या बोले लीनियर और सिंपल इक्वेशन उसको हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं दूसरा और भी है, मतलब इसको और भी डिफाइन किया जाए तो लिख देंगे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। ओके दोस्तों, थोड़ा और आपको भास्ट मतलब बता दिए। और एक और बात जानना जरूरी है, जो भी बता रहा हूँ आपको, इसी में क्या जानना जरूरी दोस्तों, कि कहा गया है कि 2 और मोर लीनियर इक्वेशन involving 2 or more variables are called simultaneous linear इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको डिफिनीशन आपको जानना जरूरी है। और इतना सिंपल से आपको समझना है कि लीनियर और सिंपल इक्वेशन उसको बोलते हैं कि जिसका वेरिएबल के पावर क्या होगा 1 होगा, मीन्स डिग्री क्या होगा, दिस ऑल्सो का इक्वेशन का डिग्री कितना 1। ओके, फिर आइए अगले पढ़ते हैं। एक और डिफिनीशन आपको बता दें क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, फिर आगे हम एक्सरसाइज में चलेंगे। जो भी आपको इसमें एक्सरसाइज दिया होगा वो एक्सरसाइज में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं वो बताता हूँ। तो दोस्तों अब आ रहे हैं हमारा कौन सा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं ये आपको जानना जरूरी है। बिल्कुल हर चीज़ आपको एक जानना जरूरी है। तो बहुत सिंपल सा बात है, आपको इसको शॉर्टकट में लिखा देते हैं। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री कितना 2 मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितने 2 है ना, वेरिएबल 2 इज कॉल्ड क्या जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। समझ आ रहा है ना आपको, जिसका डिग्री क्या है 2 है, मतलब स्क्वायर में होगा जो इक्वेशन हम उसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। आपको वहाँ पर बताया था ना कि y में काट दो, ऐसे काटने के लिए आपको x कर रखे तो इसलिए समझा दिया, लेकिन y भी लिख सकते, लेकिन बस इसी का क्या होना चाहिए वेरिएबल क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, बस इतना आपको बताना चाहिए। वो होगा लीनियर, जिसका स्क्वायर है उसको क्वाड्रेटिक। और एक और बात इसमें आता है ना, क्यूबिक भी आता है दोस्तों। क्या आता है, क्यूबिक भी आता है। क्यूबिक
इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन भी जानते हैं दोस्तों? नहीं दोस्तों, क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है? अब ये भी आपको क्या है, बहुत सिंपल है। इसमें क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए कि द इक्वेशन ऑफ कितने डिग्री? डिग्री 3 मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जैसे 3 इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोला है? द इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, जिसका डिग्री क्या हुआ? 3 होगा, हम उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। ये आपको ओ दिख रहा हुआ, लेकिन ये सी यू भी है, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 3 तरह के इक्वेशन आपको इसमें बताया गया है। लीनियर मीन्स उसको सिंपल भी बोलते हैं, और दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और तीसरा क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, और एक पता है साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको बताया था, उसका इसका भी एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ। आपको एग्जांपल्स में दे नहीं पाया, लेकिन कोई नहीं, लिखा रहता हूँ। 3x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बदल क्या है? 0 है, पावर 2 है ना, बिल्कुल। या आपको अब क्यूबिक समझाया जाए तो इसमें क्यूब लगा दिए, प्लस 3x² प्लस x माइनस 7। ये आप मतलब इधर वेरिएबल बने आपको, जिसमें अगर हाईएस्ट डिग्री 3 अगर वो क्या है, क्यूबिक माना जाएगा। अगर ये 3 हाईएस्ट आपको लेना है ना, हाईएस्ट इसमें क्या है, हाईएस्ट वेरिएबल मतलब पावर क्या है, डिग्री क्या है, वो जो होगा, अगर स्क्वायर होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर क्यूब होगा तो क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन को आपको मैं बताया था, लेकिन उसका एग्जांपल भी नहीं दे पाता। एक बार उसका भी एग्जांपल दे ही देता हूँ। साइमल्टेनियस इक्वेशन, आपको इसका भी मैं एक जानकारी दे देता हूँ। एग्जांपल्स जैसे इसमें क्या अच्छा कि अगर x प्लस 2y इक्वल टू 1 है, और दूसरा क्या होगा ज्वाइंटली में, मीन्स 2x प्लस 3y इक्वल टू, मतलब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं लिखे, ज्वाइंटली, मतलब ये ज्वाइंटली रहने से क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको साइड में लिख भी देते हैं। are jointly called consequence simultaneous equations। ठीक है दोस्तों, ये बस आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब आप आगे आइए, अब आपको आगे क्वेश्चन आएगा, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आइए हम आपको क्वेश्चन बताता हूँ, और क्वेश्चन साथ में करा के एग्जाम्पल शुरू के भी आपको मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सीधा हमारा आता है एक्सरसाइज नंबर ए, आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज नंबर ए। इसमें ज़्यादा नहीं, जो बात है आपको मैं बता दें इंट्रोडक्शन से लेके, अब आपको सीधा एक्सरसाइज मिल रहा है। एक्सरसाइज आपको करता हुए 9, मतलब आपको इसमें क्वेश्चंस दिया गया है, 9 क्वेश्चंस में हमारा क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आपको मैं सीधा एक्सरसाइज पर लेके आता हूँ, फिर आगे आपको देर ना करें। दोस्तों आइए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या दिया गया है कि दो इक्वेशंस -7x + 1 = 3x विल बी सेटिस्फाई फॉर x = कितना हो। बहुत सिंपल से क्वेश्चन से है, आपको आइए मैं करा देता हूँ। सिंपल से फिर भी आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक्सरसाइज क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो एक्सरसाइज क्या है, ये है ना, अब बिल्कुल एक्सरसाइज हमारा क्या है,
ए है। ओके, तो आपको मैं क्वेश्चंस करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या दिए थे वो, इसमें बस 9th क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चंस आपको क्या दिया गया है कि आपको बताता हूँ दोस्तों। हम लोग क्वेश्चंस ए दे रखा है कि -7x+1 इक्वल टू 5 - 3x। हमारा x के वैल्यू क्या हुआ ये निकालना। तो आइए सोल्व करते हैं। क्या हो गया, -7x+1 इक्वल टू 5 - 3x। अब जो क्या बोलते थे बच्चे पढ़े कि जात जात का मतलब एक, अब जैसे हम लोग आप समझ लीजिए ना, क्या बोलते हैं कि जो बनिए लोग है, गुप्ता लोग, गुप्ता में भी शादी कर सकता है, ये सब होता है ना। तो उसी तरह इसमें जो इसका वेरिएबल है इसके पास में लिखाइए। तो -7x और ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5x इक्वल टू 5 और ये +1 है तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है दोस्तों, ये आपको हो गया। और ये 7 5 गया तो -2x, क्योंकि ये जो भी मतलब नंबर है ना और उसका साइन क्या है, माइनस है, और ये नंबर का इससे बड़ा है, तो जो भी बड़ा नंबर होता है उसी का साइन क्या होता है, लिखा जाता है। तो -2x हो गया इक्वल टू 5 में 4, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा माइनस, यानी कि x इक्वल टू -2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या ये हमारा आंसर है, क्या हमारा आंसर है ये। सॉरी दोस्तों, मैं आपको 5 लिख दिया हूँ, आपको मैं यहाँ पर 5 लिख दिया हूँ। मैंने क्वेश्चन आपको गलती करा दिया हूँ। यहाँ पर 3x होगा ना, क्या हो गया 4x होगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा माइनस क्या होगा 1 होगा। सॉरी, ये मैं क्वेश्चन से गलती कर लिया था। तो क्या हमारा -1 है, बिल्कुल हमारा -1 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगला क्या है हमारा 2 नंबर कुछ। द रूट ऑफ द इक्वेशन कितना है, x+4/4 + x - 5/3 इक्वल टू 11। देखिए दोस्तों, ये अगर सोल्व आपको कराया जाता है सोल्व हो जाएगा, लेकिन ये स्मार्टली ट्रिक क्या होता है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, स्मार्टली ट्रिक क्या है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो पहले क्वेश्चंस आपको ऐसे ही बताता हूँ, फिर स्मार्टली को, लेकिन ये वाला बस बताता हूँ, बाकी जो भी आएगा क्वेश्चन उसको मैं स्मार्टली तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन 2 नंबर पर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन यही दे रखा है, तो पहले इसको मैं सोल्व करता हूँ, अब उसके बाद में स्मार्ट ट्रिक बताऊँ। उसी तरह हर क्वेश्चन करने वाला स्मार्ट ट्रिक प्रूव द वैल्यू के हमारा 4 ऑप्शन दिया गया होगा, वहाँ से आपको बनाना है। दोस्तों आपको कुछ साउंड का इश्यू आ रहा होगा, कुछ बगल में काम चल रहा है तो आपको इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन कोई नहीं, मेरा आवाज़ आपको सुन रहा होगा। तो इसको जो बाहर के साउंड उसको आप इग्नोर कीजिए और साथ में पढ़िए। तो ये क्या है, अब इसको हम क्या लेंगे, LCM लेंगे। तो 4 और 3 है तो दोनों अलग अलग आपका मल्टीप्लाई के नंबर है, यानी कि 2 के आप वो पढ़ते हैं ना, गिनती पढ़ते अलग अलग गिनती के। तो 3 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसके एलसीएम मतलब 12 आ जाएगा ना बिल्कुल। अब ये 4 है, 4 3 का 12, 3x+4 इतना लिखेगा ना बिल्कुल। उसके बाद में आपको आ जाएगा ये 3 है तो 4 + 12 होगा, और x - 5 इस, और ये इक्वल टू में क्या, सॉरी इक्वल टू में क्या दिया 11 तो है ये। ठीक है दोस्तों, अब आइए आपको बताता हूँ। ये आपको 12 हो गया, और ये मल्टीप्लाई की 3x + 3 4 = 12 + 4x 4 5 = 20 - 20 इक्वल टू 11। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 12 से 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 × 11 कितना आ रहा है, 132 आ रहा है, 132 आ रहा है। ठीक है, तो और ये भी जोड़ दे, 4 3 7x हो जाएगा, प्लस ये माइनस बड़ा नंबर है ना, साइन इसी का होगा, तो 7x - 8 20 में से अब मीन्स 20 में से 12 तो 8 हो गया, इक्वल टू 132 आ रहा था। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई जो किया था तो, और 7x इक्वल टू 132 प्लस 8 और 7x इक्वल टू 140 हो जाएगा ना, x इक्वल टू 140/7 7 2 = 40 मीन्स 20
एक्स इक्वल टू 20। अब इसको मैं स्मार्ट तरीका आपको बता देता हूँ। स्मार्ट तरीका कैसे करना है मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों कैसे करना है। क्या मेरा पहले 20 आंसर है कि नहीं वो देख लेते हैं। बिल्कुल हमारा 20 आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं स्मार्ट तरीके से बनाता हूँ। तो कैसे स्मार्ट तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया था कितना, x+4 साइड में लिख देते हैं। पहले कितना कितना क्वेश्चन था फिर मैं आपको लेके आता। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन ये 2 नंबर क्वेश्चन के स्मार्ट तरीका रहा हूँ। ये आपके ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन में तो एक तो नॉन ऑफ दीजिए। क्या ये हुआ कि नहीं हुआ तो क्वेश्चन करने के बाद पता चलेगा। तो आप एक बार क्या पुट कर लेंगे, 20 पुट करेंगे। डायरेक्ट कीजिए आप, इसमें अगर 20 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 डिवाइड 4 कीजिए, 24 डिवाइड 4 कीजिए कितना हो जाएगा, 6 होगा। और सिंपल से अगर डिवाइड तो आपको पता चलेगा 6 हो जाएगा मीन्स। और इसके 6 के बाद में क्या कर दिए, m प्लस कर दीजिए। उसके बाद में x बन यानी कि 20 - 5 कितना होगा, 15। 15 डिवाइड 3 करेंगे कितना होगा, 15 डिवाइड 3 करेंगे तो हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इसके बाद में m प्लस इसको भी कर देगा और MRC करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा कितना, 11। ठीक है दोस्तों, ये होगा ना, 11 आ गया ना आंसर। तो मेरा क्या होगा, RHS क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बस ये एक तो आपको ट्रिक हुआ। अब फिर एक हो गया, आपको मैं 10 रखता तो आप खुद सोचिए ना, अगर 10 के जब 14 हो जाएगा, मतलब ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन के आने वाले। कोई तो ये बड़ा नंबर नहीं देगा, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 42 है करके आपको ऐसे क्वेश्चन आता नहीं। क्योंकि आपको जिस मतलब एक क्वेश्चन की ड्यूरेशन तो उसी हिसाब से क्वेश्चन दिया जाता है। ऐसे नहीं कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया। हाँ ऐसे भी क्वेश्चन होगा जो 1-2 लॉन्ग आता है, उनके लिए भी टाइम क्या होता है, कंज्यूम करने के लिए दिया होता है। लेकिन उसमें आपको इस समय टाइम आपको बचाओगे तभी तो उसमें आप कर पाओगे। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको हो गया स्मार्ट ट्रिक। ठीक है, सीधा 20 रखिए, 24 हो जाएगा, 4 6 24, यहाँ पर 25 6 5 11 आंसर है ना, बिल्कुल है। क्योंकि एंट्रांस प्रिपरेशन वाले बच्चों के लिए तो बस ट्रिक चाहिए और क्या चाहिए। तो पहले आप भी पढ़ चुके हैं, मैं भी पढ़ चुका, हर बच्चे पढ़ चुके हैं। लेकिन स्मार्ट तरीके से कैसे किया जाता है वो बस आपको थोड़ा दिक्कत हो गया होगा, वो अलग बात है। तो आइए अब 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, तो पिकअप द करेक्ट वैल्यू ऑफ x बाय। अब 2 क्वेश्चन कर लिए, इसको हम टिक लगा देते हैं, आप भी टिक लगा दीजिए। 2 क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, पिकअप द करेक्ट वैल्यू ऑफ x फॉर x बाई 3 इक्वल टू 2/45। और आप जाओगे पहले इसके मल्टीप्लाई करने, इसको करने, उससे अच्छा आप पुट कर सकते हो वैल्यू। बिल्कुल आप पुट कीजिए तो 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6, लेकिन ये 2 से 45 नहीं कटेगा। इसका मतलब समझ लिया आपको आंसर ये हो सकता है। लेकिन एक बार निकाल के देखते हैं, आपको मैं एक बार निकाल के दिखाता हूँ। चलिए आइए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं दोस्तों। आपको क्वेश्चन यही है ना, बिल्कुल यही है। तो सीधा कीजिए यार, ये जब x का वैल्यू निकाला तो x को x करंट ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सीधा ऊपर ले जाए तो 32 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बाई 45 हो जाएगा। अब 5 से कटेगा तो 5 से काट दीजिए, 12 से कट जाएगा, 5 9 जा जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, मीन्स x इक्वल टू हमारा 4/3 आ रहा है। मीन्स आपको आंसर 4/3 दिया गया, देखते हैं 5 है, 7 है, 3 पूर्णांक 1/1 है। मीन्स आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 पूर्णांक 1/, मीन्स इससे मल्टीप्लाई हमारा होता है और ये वाला क्या होता है, 8 होता है। क्या होता है दोस्तों, जो ये नंबर होता है ना डिनोमिनेटर में, इससे मल्टीप्लाई होता है और 1 क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा x इक्वल टू क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया। समझ गया ना, बिल्कुल समझ गया। अगले क्वेश्चन पाइए दोस्तों, ये आसान क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा। तो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन आइएगा। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, ये भी दे रखा है, ये भी आप पुट करके भी आसान रहेगा। सबसे ज़्यादा इसमें पुट करके आसान है। चलिए मैं आपको पुट करके पहले दिखाऊंगा स्मार्ट क्या था। 4th नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, 4th नंबर क्वेश्चन में आइए। तो आइए 4th नंबर क्वेश्चन में आपको लिखा के फिर करवाता हूँ। तो आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 4 है, इसमें आपको कुछ दिया ही नहीं जैसे लग रहा है आपको। चलिए एक तो ऑप्शन आपका नॉन ऑफ दी जो रहता है, तो उसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। बाकी क्या रहा है, अब आपको है 6 10 16। अब वो क्या पहले पुट किया जाए, पहले 6 से करते ए नंबर ऑप्शन और जल्दी जाए, 24 + 6
24 प्लस 6 डिवाइड 5 कितना आ रहा है वैल्यू 6 आ रहा है, इसको m प्लस कर दीजिए, ठीक है, सॉरी इक्वल करना है तो 6 आ रहा है, और इसमें आप पुट करिए 6 और उसमें 6 करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा 6, अगर इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 4 जा 16 और 6 22 आ जाएगा, तो 22 डिवाइड 4 ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर नहीं होगा। 5.5 पर 10 रख के देखते हैं, 10 रख के देखें तो क्या हो जाएगा 34/5, ये कटेगा ही नहीं, तो आप आ जाएगा 16 पर। 16 प्लस 24 कितना हो रहा है 14 डिवाइड 4 कितना आ रहा है 10, मीन्स इधर भी क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, तो इस पर वैल्यू किस लिए 60 रखिए, तो x की वैल्यू 60 रखेंगे और डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा ना, 16 रखना है ना, और प्लस 4 क्या हमारा ये इक्वल आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है 8 आ रहा है ना, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 5 गया हुआ, तो 16 प्लस 24 इसका कितना होगा 14 डिवाइड 5 कितना होगा 8 होगा। क्या इधर भी हमारा ये राइट साइड में आएगा, बिल्कुल देख लेते हैं 16x की वैल्यू होगा डिवाइड में 4 है प्लस 4 करेंगे, बिल्कुल हमारे ये 16 ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर होगा। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो क्वेश्चन करते हो डायरेक्ट, कोई सोल्व की जरूरत नहीं है, जो भी जितना भी स्मार्ट ट्रिक लगे ये हमारा क्या हो जाएगा 16 क्या हो जाएगा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसा ही करना है, एंट्रांस लेवल में क्वेश्चन आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, तो फिर आपको टाइम पूरा क्या हो जाएगा बर्बाद हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है, आपको समझ आएगा ना, बिल्कुल यहाँ पर क्या है एक्स की वैल्यू क्या है 60 रख दिए 8 की और डिवाइड 5 कीजिए, यहाँ पर भी 60 ये दोनों 8 = 8 आ गया, हमारा क्या होगा इक्वेशन मतलब मैच खा गया, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जो नहीं खा रहे वो हमारा क्या होगा गलत होगा। आपको पहले सीधा कुछ ना तो दिमाग लगाना कि हाँ ये जल्दी अब कैलकुलेटर ट्रिक हो गया ना, जल्दी करते हैं क्या तो फ़ायदा ये भी है ना, कैलकुलेटर भी यूज करने देते हैं तो इसलिए फ़ायदा आपको ये भी रहता है, इस क्योंकि क्वेश्चन आपको उसी तरह देता है कि टाइम कम होता है ना, इसीलिए आपको ये सब करना जरूरी है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 8, अगर हम इसमें क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे और हमारा क्या होगा ये इक्वल होगा कि नहीं, इक्वेशन बने कि नहीं बने, तो एक बार देख लेते हैं 8 वैल्यू रख के। हाँ बिल्कुल, आइए देखते हैं। तो दोस्तों आपको पहले वाला ऑप्शन देखिए x + 4/4 है और x + 5 है, मीन्स x की वैल्यू में क्या रखेंगे 8 रखेंगे, प्लस 4 डिवाइड क्या है 4 है ना, तो ठीक है यार इसको m प्लस कर दिया, यानी कि इसको तो बोलते हैं तीजा वाला बात बोलते हैं, इसको मैं m प्लस कर दी कि वो स्टेबल रहेगा, और x - 5 है मीन्स 8 - 5 डिवाइड 3 और m प्लस करेंगे तो हमारा MRC क्या आ रहा है 4 है, लेकिन हमारे MRC 11 है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब आते हैं बी नंबर में, बी नंबर में भी क्या करते हैं हम पुट करते हैं वैल्यू कितना 8 + 4 डिवाइड कितना है 2 कितना आ रहा है 6 आ रहा है, इसको m प्लस करेंगे और x + 10/9 मीन्स 8 + 10 डिवाइड 9 = m + MRC मीन्स 8, मीन्स हमारा क्या आ रहा है 8 पूरा टोटल आ रहा है क्वेश्चन, और इधर भी राइट साइड का 8 है, तो हमारा ये बी नंबर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, बिल्कुल आपको समझ, कैलकुलेटर से होने वाला चीज़ आप कैलकुलेटर पर कीजिए, अगर इसको बनाना है तो मैं इसको बता भी देता हूँ। आइए दोस्तों आपको मैं इसको एक बार पुट करके दिखाई देता हूँ, आपको लगा कि मतलब कितना जल्दी कर दिए इसको समझ नहीं आया। तो ये जो बी नंबर था ना क्या था x प्लस क्या था दोस्तों x + 4/2 x प्लस क्या है दोस्तों x + 4/2 प्लस x + 10 में क्या है हाँ x + 10/9 इसका लोग क्या है 8 है। क्या बोला है कि हम क्वेश्चन में जो है कि 8 हम क्या रखेंगे वैल्यू रखेंगे जो हमारा इक्वेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आइए उसको मैं आपको बता ही देता हूँ। तो क्या हो x वैल्यू में 8 रखेंगे प्लस 4/2 प्लस 8 प्लस क्या होगा 10/9, ये हमारा 8 आएगा नहीं, ये प्रूव करना है। तो आइए 8 4 क्या 12/2 प्लस 18/9 ये कितना हो जाएगा 6 + 2 = 8, ये 2 6 12 हो जाएगा ना इंटू 18। तो आपको इसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं आपको कैलकुलेटर करा दिया, सीधा x की वैल्यू पुट के डिवाइड टू गया m प्लस कर दिए, m प्लस करने के बाद आपको जो भी होगा ना लास्ट में क्या करें MRC करने आपको क्या आ जाएगा टोटल आ जाएगा।
जो भी वैल्यू आ रहा है उसको m प्लस कीजिए, वो आपको ऐड हो जाएगा, वो आपको एक हिसाब से रिजर्व में रख, मतलब यानी कि आपको रिजर्व में हो गया रख दिए, फिर दूसरा कीजिए उसको भी m प्लस कीजिए तो उसमें भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस प्लस है तो आपको चेक कर सकते हैं। ओके, अब आप आइए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपको क्या है, कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। अब 5th क्वेश्चन पर आइए। 5th क्वेश्चन भी हो गया अपना, 5th क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। क्या करें, ये 4 ये 3 भी हो गए और 5th भी हो गए। 4 क्वेश्चन और बाकी रखे हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ y सेटिस्फाई द इक्वेशन y प्लस 11/6 माइनस y प्लस 1/9 इक्वल टू y प्लस 7/4। अब इसको इक्वेशन करके तोड़ो बताओ कितना, 2 मिनट तक कम से कम लग जाएगा। लेकिन अब सीधा पुट करेंगे पहले, तो सीधा पुट करेंगे तो बहुत आपको आसान पड़ेगा। तो आपको इसमें क्या सही लेने पर आपको ये 6 से कर जाएगा 7 1, पहले शुरू में आपको पता चलेगा। -1 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10/6, तो कटेगा ही नहीं, इसको भी हटाते हैं। पहले कटने वाले थे 7 लेंगे तो 18/6 होगा। चलो 7 लेते हैं, 7 लेते हैं 11 प्लस 7 डिवाइड 6, सॉरी डिवाइड कितना है m प्लस 3 हो गया, यानी y प्लस 1 7 लिया है तो 7 प्लस 8/9 है। ये भी आपका नहीं होगा, क्या 1 होगा, 1 नहीं होगा। तो आपको इसको क्या करना है, इसको आपको थोड़ा सोल्व करना पड़ा ताकि आपको समझ आ जाएगा। ताकि इसको हम सोल्व करके आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन यही था। तो 6 9 के इधर एलसीएम थोड़ा आपको बताते हैं। 6 9 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 2 6 3 3 9 3 2 6 18। हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम 80 हो जाएगा। या डायरेक्ट अब 9 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उतना आपको लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम 80 हो जाएगा। तो ये 6 है तो 3 से होगा तो 3y प्लस 11 3 33। समझ आ रहा है डायरेक्ट ये आपको, ठीक है। ये 9 2 क्या होता है 8 होता है, 2 से इसको मल्टीप्लाई 2y प्लस 2। ओके, आइए इक्वल टू ये क्या है y प्लस 7/4 है, और 18 हो गया। ये 3 माइनस 2y देखिए आ जाएगा y हो जाएगा, और प्लस 33 प्लस 2 35 हो जाएगा। इसमें ये माइनस भी दे रखा ना वो, तो ये -2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 31 है दोस्तों, y प्लस 7 डिवाइड बाई 4। बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 18y प्लस, अब 18 इंटू 7 कर लेते हैं। 18 इंटू 7 कितना हो रहा है 126। 126 इक्वल टू 4 से कीजिए 4y प्लस 31 इंटू 4 कर कितना है 4 3 12 4 4 कितना जगह 122। एक बार देख लेते हैं 31 इंटू 4 कितने 124 बिल्कुल। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये y के इधर से इधर साइड में ये प्लस में तो आएगा, तो क्या होगा माइनस, तो 18 माइनस 40 कितना होगा 14y हो जाएगा इक्वल टू 124 माइनस 126, यही होगा ना बिल्कुल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और -2/14 मीन्स -1/7। y इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है -1/7। क्या हमारा ये आंसर है, बिल्कुल। आइए देखते हैं दोस्तों, -1/7 बिल्कुल है, क्योंकि हमारा जो बनाया क्या है ठीक है बिल्कुल। कोई कोई क्वेश्चन क्या होता है कि आपको पूर्ण वैल्यू से नहीं होता, उसको आपको करना ही पड़ता है, ठीक है। अब आइए 7th नंबर क्वेश्चन, ये हमारा 6 में क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज ये भी क्या हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए 7th नंबर, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन p + 2 p - 3 प्लस p + 3 इक्वल टू p 2p - 5। इसमें आप ये स्क्वायर तोड़ने से सीधा आपको पूरा वैल्यू आंसर करिए। अगर 6 रहा तो क्या होगा 6 + 2 8, और ये 6 - 3 3 8 3 24, तो 8 इंटू 3 इसको क्या हो जाएगा 24, इसको m प्लस में कर दिए, और आगे पीछे में रखिए 6 के 6 3 9, और 6 में से 4 गया
2, 9 2 जा 18 मीन्स 9 इंटू 2 इजकल टू 18। ये भी हम प्लस करें, कितना आ रहा है हमारे से 42। ये आ रहा है कि नहीं ये देखना है, 42 ये वाला आ रहा है कि नहीं देखना है। तो इसमें 6 रख, पहले इसमें 6 रखे, 6 2 जा 12 माइनस 5 कितना 7, 7 6 जा 42। ओह आ गया फर्स्ट वाला आंसर हमारा क्या हो गया 6 7 जा 42। ये हमारा क्या हो जाएगा फिर बन गया। ये आप फिर इसको a प्लस बी ए माइनस बी ऐसे करके जो भी करके आपको फिर उसको स्क्वायर में आता, फिर उधर ले आते करते सीधा आप 6 रखे 8 हो गया, 3 हो जाएगा, 24 हो गया, 6 3 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 80 जोड़ेंगे 42 आ जाएगा। दोस्तों आ गया ना समझ में, बिल्कुल आ गया समझ में। जो इतना आसान है कैलकुलेटर से हो जाएगा और दिमाग से भी लगा के हो जाएगा, कोई सोल्यूशन इतना। इक्वेशन चैप्टर में आपको दोस्तों इतना बड़े बड़े सोल्यूशन निकल के आते हैं, इसलिए छोटे छोटे में कैसे करना है आपको वही सिखाना है। बड़े बड़े में तो आपको खुद आता है ना, मेन तो आपको स्मार्ट ट्रिक सिखाना है। तो ये आपको क्या होगा इस तरह आपको निकाल दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी इक्वेशन देगा 2x + 1/4। अब ये भी अगर आप क्या करोगे इसको निकालने जाओगे करो पूरे नहीं करता आपको क्या होगा इक्वेशन बड़ा हो जाएगा और ये फिर क्या हो जाएगा लेंथी हो जाएगा, फिर गलत अब हो जाता है बीच में। सीधा 1 पुट कीजिए, अगर 1 करेंगे कितना जाए 13/4 आ रहा है। यहाँ पर 1 करेंगे तो क्या आएगा 50 माइनस 50 1 तो बोले तो 15 - 4। ये आपको आंसर नहीं आ रहा है। 2 रख के देखिए एक बार, 2 रख के देखिए तो क्या होगा, पहले 1 रख के देखते हैं ना, आपको कॉपी में बताता हूँ 1 रख के देखते हैं फिर क्या आ रहा है। हम लोग पहले क्वेश्चन लिख देते हैं दोस्तों, ये हमारा दे रखा है। चलिए फिर 1 रख के देखते हैं, सॉल्यूशन करके देखते हैं। ये 1 रखे तो कितना आ जाएगा 30/4 हो जाएगा इक्वल टू, ये रखे तो कितना आ जाएगा 40/5 प्लस, तो 1 रखे तो माइनस क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, मीन्स ये वाला माइनस हो जाएगा 30/4 इक्वल टू 40/5 माइनस 3/2 ये होगा ना। अगर एलसीएम लेंगे तो फिर ये 5 10 हो जाएगा ना, तो ये हमारा क्या होगा मिलेगा ही नहीं, मिलेगा बिल्कुल नहीं मिलेगा। नीचे 10 आती है आपका काम करिए, दोनों इक्वेशन कुल होगा ही नहीं। 2 रख के देखते हैं दोस्तों, 2 रखेंगे तो 12 2 जा 24 25/4 हो जाएगा। 2 रख के देख रहे ठीक है इक्वल टू 52 जा मतलब 15 30 माइनस 29/5 प्लस, और इसमें 2 रखेंगे तो -1 हो जाएगा। ये भी आपको जो भी माइनस वाला था इसका मतलब समझ ले कि नहीं होगा। 3 2 6 से गया तो 5 हो जाएगा, होगा ना बिल्कुल। ये भी आपको नहीं वो मैच खा रहा है। अब आइए क्या आप अगला क्या दे रखा है, आपको दे रखा है दोस्तों 5 दे रखा है। तो 5 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 से भी नहीं आ रहा है। अब एक बार और लास्ट ऑप्शन क्या है, 5 तो होगा ही नहीं किसी हालत में, क्योंकि अगर 61/4 तो किसी हालत में 7 रख के देखते हैं दोस्तों, क्या रख के देखते हैं 7 रख के देखते हैं। फिर क्वेश्चन क्या है पहले वो भी तो आपको लिख देता हूँ ऊपर, यही दिए दोस्तों। चलिए 7 रखते हैं पहले। 12 × 7 कितना 1284 पता है दोस्तों। बहुत जने की हिंदी उतना नहीं आता है, लेकिन 12 से मतलब 84 होता है तो पता है आपको। 84 1 85 बाई क्या हो जाएगा 85/4, ये हमारा 85/4 आएगा। देखते हमारा कितना 105 पे होगा, मीन्स 104/5 ये हो गया प्लस इसमें 7 2 जा 14 में से 5 गया तो 9, और ये 7 3 जा 21 में से 20 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आइए दोस्तों क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 5 4 जा क्या होता है 20 होता है ना, 5 4 जा क्या होता है 20 होता है। ये हमारा क्या होगा 20 एलसीएम हो जाएगी, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ आइए, कटने वाला तो नहीं है ना, नहीं आ जाइए। कितना से 104 × 4 प्लस 9 सॉरी प्लस 9 425 कितना है दोस्तों
ये आपको हो जाएगा 104 से कितना मल्टीप्लाई 4 से लेकर कितना हो रहा है दोस्तों, 104 इंटू 4 कितना हो रहा है 460 प्लस 9 हो जा रहा है। मीन्स अब इधर इसको रहने दीजिए, आपको इतना ही प्रूव करना है। तो कितना हो जाएगा 425/20 हो गया। क्या ये 5 से जा रहे हैं, 425 क्या 5 से जा रहा है, 425 डिवाइड 5 करेंगे कितना होगा 85। क्या हो जाएगा 85 और 5 4 20 मीन्स 85 और 4 हमारा आ रहा है। हमारा 4th नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। फिर आपको लगेगा बहुत, तो आपको टाइम भी लगा दे, लेकिन आपको अगर ये क्वेश्चन पहले कर रखोगे तो आपको याद तो रहेगा ना कि ऐसे करना है। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया, डी नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपको कंप्लीट करा दिए। आप क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या करता है, फिर आपका एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाएगा। पिक अप द करेक्ट वैल्यू x फॉर व्हिच x by 0.5 minus 1 by 0.5 plus x by 0.05 minus इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं होगा, यही आपको पता करना है। ठीक है दोस्तों, ओके। फिर आइए आपको करते हैं साथ में। दोस्तों ऐसे दशमलव वाला क्वेश्चन 0 पॉइंट आते थे ना, तो अगर कभी भी अगर ऑप्शन आप देखना ना, अगर 10th ऑप्शन में तो पहले आपको 10th यूज करना है। क्या यूज करना है, 10th, क्योंकि दशमलव के बाद में पॉइंट वाला जो नंबर थे तो 10th से ही, यानी कि 10 100 से ही करने पर पॉइंट क्या होता है, हटता है ना। ठीक है, आपको पॉइंट हटाओगे तभी तो आपको क्या होगा, वो 0 होगा। मतलब यानी कि उसको आपको आसान भी हो जाएगा और करने में क्या हो जाएगा, मज़ा भी आएगा। तो ये 10th रखते हैं, पहले क्या रखते हैं, 10th करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये एक्स बल क्या हो गया, 10th डिवाइड 0.5 कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 20 हो रहा है। तो आपको मैं कॉपी पे भी ऐसे लिख के बताता हूँ। एक मिनट आपको क्वेश्चन से मैं लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। आप क्वेश्चन ये देखा दोस्तों, तो ये एक्स में क्या करना है, 10 पुट करना है। तो 10 हम करेंगे, 10 डिवाइड 0.5 कितना कितना आ रहा है, 20 आ रहा है दोस्तों। तो 20 हमारे यहाँ क्या लिख दें, माइनस पुट कर रहे हैं ना, 1 बाई डिवाइड 0.05 लिखिए, 1 0.05 कितना आ रहा है, तो ये भी 20 आ रहा है, माइनस 20 प्लस एक्स पे भी क्या रखिए, 10 रखिए वैल्यू, 10 डिवाइड 0.005 यही है ना, बिल्कुल। कितना है 2000 प्लस 2000 माइनस 1 डिवाइड 0. ट्रिपल की डबल है, 0.005 ये भी कितना आ रहा है, 2000 ये भी आ रहा है, कितना आ रहा है 2000। हमारा कर ये भी इससे कर जाएगा, इससे करते हमारा क्या होगा, 0 होगा, हमारा क्या पुट हो जा रहा है, बिल्कुल। तो हमारे पहले अगर ऐसे आ रहा है वर्ड, तो आपको क्या रखना है, 10th पुट करना है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको क्या करना है पूरे दोस्तों, 10th से आपको पहले ऑप्शन कितने नहीं होगा तभी आप जाइएगा। लेकिन मेरे हिसाब से गारंटी कि ये ऐसे क्वेश्चन में 10th ऑप्शन रखने, या 100 हो तो 100 रख के, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन आपको अब बहुत जल्दी आपको मैच कर लेता है और आंसर जल्दी आ जाएगा। नहीं तो फिर आप एक एक करके आपको पहले अगर कोई भी आप ऑप्शन चूज़ करें तो आप फिर अपना थोड़ा सटीक मतलब हालांकि कि हाँ ये रखेंगे तो ये आ ही जाएगा। आपको खुद की भी थोड़ा होना चाहिए कि नॉलेज, हाँ कि इस क्वेश्चन से लगाने पर हमारा आंसर आ जाएगा। प्रिडिक्शन करना तो प्रिडिक्शन ऐसे कीजिए कि थोड़ा आपको लगे कि हाँ ये, जैसे अब क्रिकेट में कोई प्रिडिक्शन करता है जो लगता है कि हाँ ये आज चल जाएगा, कैप्टन इसको बनाऊंगा, तो उसी तरह इसमें आपको उसमें जितना दिमाग लगता है इसमें भी आपको उतना दिमाग लगेगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। फिर अगले आते आपको क्या है, ये हमारा ये एक्सरसाइज क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। एक्सरसाइज इक्वेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा ख़त्म हो गया है, इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब एक्सरसाइज बी में क्या क्या दिया गया थोड़ा एक बार उसको डिस्कस करते हैं, फिर अगर हो सकता है तो मैं आपको आज ही पढ़ा देता हूँ, नहीं तो कल, क्योंकि लेक्चर्स ज़्यादा मिनट की भी नहीं करना है आपको। तो दोस्तों ये आपको था क्या, नीचे आपको थोड़ा इलिस्ट्रेशन दे रखा है। एक बार आपको मैं पीछे भी पेश करके बताता हूँ दोस्तों कि कितना दिया गया एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 12-13 क्वेश्चन है, इसको आपको कल समझाऊंगा। ये जो एग्जांपल सबसे दे रहा है ना, ये आपको सही से समझाने वाला है। इसमें से क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेगा।
तो ये आपको मैं कल फिर जुड़ता हूँ फिर इस लेक्चर में। इक्वेशंस में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, और ये ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद में आपको तो लीनियर इक्वालिटी क्या है, उसके बाद में उतना ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक इस बुक में मुझे लगता है बेसिक मैथमेटिक्स में नहीं है। स्टैटिक्स में तो होगा ये, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको करा दूंगा कल। ये एक्सरसाइज भी हो सकता है तो कल 2 एक्सरसाइज हो सकता है, ये देख लो। लेकिन ऐसा है कि जो 2 एक्सरसाइज होगा सी डी में, किस में है जो थोड़ा थोड़ा दे रखे हैं, तो वहाँ पर आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलिए आपको तो मैं यहीं तक रखता हूँ, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए यहीं पर दोस्तों मिलते हैं।